हम पर अपनी कृपा बनाए रखना। ऐसे ही अपनी भक्ति में लगाए रखना। ऐसे ही अपनी भक्ति में लगाए रखना। भागवत भगवान की जय। श्री राधे श्याम। वैसे तो मजा तो बहुत अच्छा रहेगा, पर सही बात है, हमको अभ्यास नहीं है ना संगीत बजवाने का। हाँ, जो संगीत वाले जैसे हम कीर्तन करते हैं तो हम तो अपने तरह से करते हैं, उनका एक विधान होता है सही प्रॉपर तरह से करने का, है ना, और हम अपने भाव से करते हैं। तो आवाज ये लाइट आएगी तब आएगी, और मैं जोर से बोलने वाला नहीं हूँ, मेरे को और भी काम करना है। आपको कीप साइलेंस रखना है जिससे मेरी वॉइस आप तक पहुंच जाएगी। यदि आप आपसी वार्तालाप को विराम दे देंगे तो, है ना, केवल ये आपसी वार्तालाप विराम हो जाए, सारी खेल इसीलिए है ना। यदि स्वभाव शुद्ध हो जाए तो किसी भागवत की, किसी कर्मकांड की, किसी उसकी आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। स्वभाव शुद्ध हो जाए तो, है ना, लेकिन स्वभाव शुद्ध कहने से और आसानी से नहीं होगा, है ना। ऐसा नहीं है कि जो वामपंथी विचारधारा, जो पढ़ी लिखी विचारधारा कह देते हैं कि अरे भगवान का नाम लेने से क्या होगा, मंदिर जाने से क्या होगा, पूजा पाठ करने से क्या होगा, अपना मन सही रखो, किसी का बुरा मत करो, किसी के, है ना, किसी का धर्म, ये सब बोले तो सुनने में आपको बड़ा अच्छा लगेगा। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, बात तो यही है, लेकिन आपको इसका ये है कि ये बिना भगवान के फिर नहीं चलेगा, बिना कथा के श्रवण के, बिना भगवान की भक्ति के ये संभव ही नहीं है। स्वभाव की शुद्धि, है ना, बिना भगवान की भक्ति के संभव नहीं है। मनुष्य स्वभाव में ही बरतता है, मनुष्य ज्ञान में नहीं बरतता। यानी जो आपको बताया जाएगा, जो आप जानते हैं, आप वैसे नहीं जीते। आप जीते हैं जो आपका स्वभाव बन जाता है उस हिसाब से, है ना। जानते तो सब हैं कि सुबह जल्दी उठो 4 बजे, तो ब्रह्म मुहूर्त में इतनी अच्छी अच्छी वायु और इतना अच्छा अच्छा आरोग्य के लिए, सब जानते हैं इस बात को। कितने लोग 4 बजे जगते हैं, है ना। ऐसी कोई बात नहीं है जो आप नहीं जानते सत्कर्म वाली, लेकिन आप करते नहीं हैं क्योंकि स्वभाव में नहीं है, और वो स्वभाव में आ जाए इसीलिए सत्कर्म होता है ना। स्वभाव में आ जाए इसीलिए। जैसे आप कहें सबसे सुंदर स्वभाव क्या है, सबसे सुंदर स्वभाव है जगत में मौन, है ना। व्यवहार का सबसे सुंदर स्वभाव है मौन। किन श्रेणी में? प्रत्येक श्रेणी में। समस्त समस्याओं का समाधान है मौन। लेकिन कब तक रह लेंगे आप? तब तक रह लेंगे जब तक आपके अनुकूल बातें होती रहे, तब तक आप सुन लेंगे, चलो बढ़िया हमारी पढ़ाई कर लो या हमारे कोई खिलाफ ना बोल लो। जब आपके खिलाफ बोलना शुरू होगा, आपके प्रतिकूल वार्ता शुरू होगी, तो क्षण 2 क्षण, दिन 2 दिन, घंटे 2 घंटे तो आप मौन रह लेंगे। जैसे ही आपके प्रतिकूल वार्ता बढ़ेगी, फिर आप मौन नहीं रह पाएंगे, है ना। और फिर भी आप मौन रह पाएं, इसके लिए सारी साधना होती है ना। सारा सत्कर्म किस लिए है कि हम अनावश्यक न बोलें, लेकिन ऐसा होता नहीं। और ऐसा कब होता है? जब हम भगवान की कृपा हो जाती है, जब भगवान की पूरी भक्ति में हम पक जाते हैं, तब साधु पुरुष जो मौन रहते हैं उनको साधु पुरुष कहते हैं। तब साधु पुरुष मौन की स्थिति में आते हैं। ये बड़ी बात की बात होगी। प्रारंभिक बात पर हम कहाँ चल रहे हैं? हम भगवान की कथा श्रवण कर रहे हैं। इसका मूल हेतु ये है ना, 2 कारण से हमको भगवान की कथा सुननी चाहिए। एक तो ये कि हमारी जो सांस चल रही है वो भगवान की देन है, सिंपल सा, इसमें किसी का कोई किंचित मात्र भी योगदान नहीं है, न माता का, न पिता का, न किसी का।
किंचित मात्र नहीं है, स्थूल दृष्टि से भी नहीं है। आपके भोजन में सहयोग है, आप पुत्र के वस्त्र में, मकान बनाने में स्थूल दृष्टि से सहयोग है। क्या हमने देखा था, इसने उद्यम किया और ये महीने भर पैसे कमा के लाया, उस पैसे से कपड़े और धन अन्नादि आया। स्थूल दृष्टि से हमने ये देखा कि आया, तो इसमें सहयोग पिता का या किसी का भी है। यद्यपि सूक्ष्म दृष्टि से फिर भी नहीं है ना, सूक्ष्म दृष्टि से तो नारायण ही दे रहे हैं, स्थूल दृष्टि से है, ठीक। लेकिन सांस आपकी जो चल रही है उसमें स्थूल दृष्टि से भी किसी और का किंचित मात्र भी सहयोग नहीं है। कोई भी आपकी सांसों को खरीद के आपको एक किसी भी हेतु से कहीं भी नहीं दे सकता। इसलिए आपको भगवान की भक्ति करनी चाहिए। बोलो गोविंद भगवान की जय। भगवान की कथा में आपने कल रुक्मिणी जी के साथ भगवान का विवाह हुआ, ये कथा सुनी है ना। भगवान वहां से ले गए और विवाह हुआ द्वारका में, जिस प्रकार से होता है विधि विधान से। ये बात आप सबको पता है कि भगवान के 16,108 विवाह हुए है ना। इसमें सबसे ज्यादा ध्यान रखने वाली बात यह है कि भगवान का एक भी विवाह मन से नहीं हुआ, सारे विवाह अमना होकर हुए है ना। किसी एक विवाह की भी भगवान को कोई आकांक्षा थी नहीं कि मुझे बहू मिले, है ना। भाई युवा बालक, संसार के सबसे सुंदर व्यक्ति हैं कृष्ण उस समय पे, सबसे सुंदर है ना। ये तो अखिल ब्रह्मांडों में सबसे सुंदर हैं, लेकिन अवतार लिया है तो अवतारों में सबसे सुंदर हैं और सबसे ज्यादा योग्य हैं, होशियार है, नीति ज्ञान, 17 बार जरासंध को हरा चुके हैं, है ना। सबसे ज्यादा स्मार्ट है, आर्किटेक्चर में एक्सपर्ट है, द्वारका जैसी नगरी बसवा दी है, और सबसे ज्यादा चतुर है, ठीक है, सबसे ज्यादा ताकतवर है। चाणूर जैसे पहलवान को एक पटक लगा के मार देते हैं, सबसे ज्यादा ताकतवर हैं और सबसे ज्यादा ज्ञानी है। ऐसा बालक भी ये आकांक्षा नहीं कर रहा कि मुझे बहू मिले बढ़िया से, ठीक है। ऐसी आकांक्षा भगवान की नहीं है। भगवान जिस प्रकार से रास में वर्णन आया है कि अमना भगवान ने रास के लिए मन बनाया, वैसे ही अमना भगवान ने, जिनका कोई मन नहीं है, जहां जहां हेतु होता गया, भक्तों की जैसी आकांक्षा होती गई, उनकी आकांक्षा को पूर्ण करने के लिए भगवान आगे विवाह करते चले गए। जैसे पहला विवाह कैसे हुआ कि रुक्मिणी ने कहा कि या तो बरो मुझे, नहीं मैं मरी, ठीक है, आप बरोगे तो ठीक है, नहीं मैं मर जाऊंगी। तो भगवान ने प्राण उसका न हो, इस हेतु से रुक्मिणी से विवाह किया। दूसरा विवाह भगवान का द्वारकापुरी का जो शासन था, ऐसे जिस प्रकार नंद कहाँ के राजा थे, गोकुल के, वृषभान जी कहाँ के राजा थे, वृषभानपुर के, ऐसे छोटे छोटे क्षेत्रों के अलग राजा होते थे, है ना। तो सत्रजित नाम का भी एक राजा था द्वारकापुरी के क्षेत्र में। वो भगवान सूर्य का बहुत बड़ा तेजस्वी उपासक था, सूर्य भगवान की उपासना करता था। वो उसने इतनी उपासना भगवान की कि सूर्य को प्रकट होकर, प्रसन्न होकर उसको एक मणि देनी पड़ी कि तुमने मेरी इतनी की है, मेरे पास ये श्यामंतक मणि है, ये मैं तुम्हें देता हूँ, और उसके गले में डाल दी। और वो इतना तेज था उस श्यामंतक मणि में कि जो उसको धारण करता था वो सूर्य के श्रद्धा से ही तेजवान लगता था। उस मणि को डालकर फिर वो एक दिन भगवान की सभा में द्वारका में आए। जब द्वारका की सभा में वो आए, वृंदावन बिहारी लाल की एक बार जैसे माला बहुत धैर्य में हमारा है, समझ नहीं हो, माला पहना चला, हमारे बचपन का यार है, गांव का। एक इत्तेफाक से एक दिन हम उसको कार्यक्रम में ले गए, मैं चल तेरा भी कुछ हो जाए, थोड़ा ऑटोपाई उधरी टाइप का सा है। तो सारे कीर्तन के उपरांत जब हम लौटने लगे स्कूटर से, तो उसने अपना स्कूटर रास्ते में रोक लिया, कहने मुझे सिगरेट पीनी है। तो मैंने उसको हाथ जोड़े में, भैया मेरे सामने मत पी यार, मुझे पता है तू पीता कोई बात नहीं, पर मेरी किरकिरी हो जाएगी यार, डॉक्टर साहब आदमी सिगरेट लेके मिला। तो उसने मेरी बात मान के बोले ठीक है, पर एक बात बता, जी तेरी तो माला पहनाई लोगों ने और तेरे संग की संग उतार दी। तो मैंने आलस लगे ना हमारे उतार दी। तो बोले जा मन नाता थे, तू चाल आकर तो लग रही हो, अपना परमानेंट ने पहन ले तू।
कि ज्यादा माला जब पहन जाने वाला तो परमानंद को तो बेहरा सके कोई कि ले भाई तेरे बच्चे को फोटो अब तेरी एक लाख हमेशा के लिए आएगी तो जा हमारे जल्दी बात दे तो चालक पंडित तो है बोली वृंदावन बिहारी भगवान ने उससे एक रिक्वेस्ट की और वो रिक्वेस्ट ये की कि भाई देखो तुम हमारे ही एक दूसरे राज्य के शासक हो और किसी भी राज्य के शासक को चाहिए कि वो जहाँ मतलब श्यामंतक मणि की क्वालिटी क्या थी कि वो 8 बार सोना देती थी रोज, यानी वो जहाँ रहेगी वहाँ सोने का भंडार हो जाएगा। तो तुम्हें क्या आवश्यकता है? कायदा कहता है अभी भी किसी प्राणी को कोई ऐसी चीज मिल जाए जिससे बहुत भला हो राष्ट्र का, कोहिनूर मिल जाए किसी को अभी, तो क्या होना चाहिए? मोदी जी को जाके राजकोष में जाके भाई हमें मिला है, इससे भारत का भला करिए बहुत सारा, हम अकेले इसका क्या, हमारे किस काम का, अकेला या करेंगे भी तो कितना करेंगे। तो उनको बोला कि ये श्यामंतक मणि आप यहाँ हमको दे दो, राजकोष में जमा हो जाएगी और द्वारका का धर्म खूब बढ़ जाएगा। उसने मना कर दी कि नहीं, मैंने अपनी तपस्या से प्राप्त की है, इसको मैं नहीं दूंगा। अब वो उनको अपने घर में लटकाए रहता था, नई नई मणि मिली थी, अच्छा लगता था, चमकता हूँ इससे। उसकी चमक को देख के उनके दूसरे ब्रदर थे, उनको लगा कि भैया बड़ा अच्छा लगेगा मणियाँ डाल के। तो एक दिन भैया की अनुपस्थिति में वह मणियाँ चुपचाप लगे और उनने गले में डाल के शीशा में देखी, जम रहा हूँ, लिख रहे है ना, है ना। तो निकल गए। अब वो निकल के बाहर जंगल की तरफ, तो शेर ने कुछ और समझ के उनको झपट्टा मारा, उनको खा लिया। शेर के मणि किस काम की? मणि शेर ने नहीं खाई, है ना, उनको खा लिया। और सिंह मणि को लेकर जब दौड़ा तो सिंह की मुलाकात हो गई जामवंत जी से। कौन से जामवंती है? जो त्रेता में है वही जामवंत जी है। अब ये सिंह वो इतने ताकतवर थे कि उन्होंने सिंह को मार दिया। सिंह को मार के जो सिंह के पास मणि थी वो किस पे आ गई है? जामवंत जी। लेकिन उनको धन और इस चीज़ की कोई आकांक्षा नहीं थी, ऐसा भी कह सकते हैं। दूसरा, उनको ये पता भी नहीं था कि ये इतनी यूजफुल है, तो उन्होंने ये बाल करने दिया, तो खेलो खेलो। अब उनके जामवंती के बालक, घर के बालक खेले वो मणि के। इधर क्या हुआ है कि जब उसका भाई मर गया, नहीं लौटा घर, तो सत्यजीत को लगा कि मेरे भाई को कृष्ण ने मार दिया, क्योंकि इनकी निगाह थी श्यामंतक मणि पर और आज मेरा भाई उसको पहन के गया था। तो उन्होंने ये बात प्रचार कर दिया। कृष्ण से सामना तो कर नहीं पाए क्योंकि ताकतवर थे कृष्ण, लेकिन वो पीछे पीछे बात सबसे उन्होंने कह दी। भगवान के कानों में बात लगी कि मेरे को कलंक लग जाए इसके भाई की मृत्यु का, श्यामंतक मणि भी गायब हो गई और उसका भाई भी नहीं। तो भगवान कुछ इष्ट मित्रों को लेकर गए, तो जब वन में जाने लगे तो सिंह जहाँ वध किया था, है ना, इसका, तो वहाँ से उनको आइडिया लग गया कि यहाँ पर जरूर यहाँ से गड़बड़ हुई। फिर वो सिंह के पैरों के पीछे पीछे गए और वहीं पहुँच गए उसी गुफा में जहाँ जामवंत थी, जहाँ श्यामंतक मणि थी। और बाहर जो साथी लोग थे उनको छोड़ दिया, भगवान प्रवेश कर गए। जामवंत जी से कहा कि यहाँ पर मणि है तुम्हारे पास, वो दे दो। जामवंत जी ने नहीं दी। फिर दोनों में युद्ध हुआ। जब दोनों में युद्ध हुआ तो भगवान ने, जामवंत जी कितने बलवान थे, है ना, रामायण में वर्णन है ना कि वो बहुत ताकतवर थे, अगर वो लड़ते तो बहुत मुश्किल हो जाती रावण के लिए, तो बहुत ताकतवर थे। बहुत दिनों तक युद्ध चला। लेकिन आपको हमेशा इस बात की स्मृति रखनी है, कल भी हमने ये बात बताई कि किसी चक्कर में नहीं पड़ना। कोई ये क्या कि कर्ण होता तो युद्ध जीत लेते, भीष्म होते तो युद्ध जी लेते, ये होते, कोई नहीं जीत सकता, भगवान ही जीतते हैं, है ना। अहबादिर ध्यानाम महर्षिणाम च सर्वसर, भगवान से ऊपर कोई नहीं, न कोई महर्षि, न कोई गुरु, न कोई देवता, न कोई राजा, न कोई, है ना, सिद्ध, कोई नहीं, सब भगवान से नीचे हैं। चाहे भले ही किसी को भगवान ने कैसे भी वरदान क्यों ना दे दिए हों। लीला के लिए भगवान कई बार हमको ऐसा दिखाते हैं कि भाई मैं इसे मार नहीं पा रहा हूँ, कैसे मारूं, ऐसे ही मरेगा। जैसे जरासंध के लिए बोला कि भाई इसकी मृत्यु भीम के हाथों है, इस तरह से। लेकिन यूजुअली बात क्या होती है, सत्य क्या है कि भगवान ही सर्वशक्तिमान हैं। तो भगवान ने जामवंत जी की नस नस ढीली कर दी। तब जामवंत जी को होश आया कि इतनी ताकत भगवान के किसी में हो नहीं सकती जो मल्ल युद्ध में मेरी ऐसी स्थिति कर दे। उन्होंने प्रणाम किया तो भगवान ने राम रूप में उनको दर्शन दिया, वो समझ गए कि फिर उन्होंने कहा कि एक उपहार अब मेरी तरफ से सेवा दी। तो उनकी पुत्री थी जामवंती, वो भगवान को सौंप दी कि इनको आप अपने श्री चरणों में रखिएगा। तो भगवान की जो सेकंड मैरिज है वो भी कैसे हुई है? ऑन रिक्वेस्ट, दूसरे आदमी के कहने पर हुई। भगवान ने कोई आकांक्षा नहीं की। जब भगवान लौट के श्यामंतक मणि लौट के ले आए, तब सत्यजीत को दी कि ले भाई तेरी चीज़ तेरे पास है, तो उसको बहुत गिलानी हुई कि मैंने कृष्ण पर, जिसने जीवन भर सबका भला किया है, ऐसे पर मैंने लांछन लगाया और झूठा लांछन लगाया। बहुत लज्जित हुआ।
घर जाके विचार करने लगा कि क्या करूँ, अपनी शर्म कैसे छिपाऊँ। तो उसके मन में भी आई कि मेरी भी बहुत सुंदर पुत्री है ना, सत्यभामा, इसको भगवान को अर्पित कर दूँ तो मेरी कुछ लाज रह जाए या मेरे मन का बोझ हल्का हो। तो उसने अपनी जो डॉटर है सत्यभामा वो भगवान को समर्पित की। तो भगवान की थर्ड मैरिज हो गई किससे? सत्यभामा से। ये भी ऑन रिक्वेस्ट हुई है, ये भी ऐसे नहीं हुई। ऐसे ही भगवान के 8 विवाह जो हुए हैं। गोविंद जय जय गोपाल जय गोविंद जय जय गोपाल जय। कौन सा माइक तो नहीं रखा? माइक स्टोर पे तो नहीं है? ये बंद करना आपको उसका ये निकाल दो, लिरिक्स का पीछे का निकाल दो। तुम्हारे एक दोस्त और आ रहे हैं, उन्होंने कहा वहाँ बैठेगी, वहाँ बैठाना। सब बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। भगवान की जय। एक बार भगवान द्वारिका से इंद्रप्रस्थ है। इंद्रप्रस्थ कौन सा प्लेस है? जब कौरव पांडवों का बंटवारा हुआ उनको खांडव कुछ स्थान था कौरवों का, यदि उनका वो उनको इनका गुरुओं का वो उनको दे दिया। और जो असली था हस्तिनापुर। हस्तिनापुर किसी को पता है कहाँ है? अभी मेरठ के पास है, सब बता दो मेरठ के पास, ठीक है। तो जो हस्तिनापुर था, जो बना बनाए सारे महल थे बढ़िया बढ़िया, वो सब कौरवों ने रख लिए और खराब जो जगह थी जंगल से पांडवों को दे दिया। तो भगवान वहाँ पहुँचे उनकी हेल्प करने के लिए, और वहाँ पर भगवान ने पहले घास कूड़ा जलवाया। तो जब आग लगवाई उस झाड़ कूड़े में, तो एक वहाँ पर मैदानव नाम का राक्षस रहता था, वो जलने लगा। उसने कहा मेरी रक्षा करो। तो भगवान ने अर्जुन के द्वारा उसकी रक्षा कराई। फिर उसने कहा कि मैं मेरे से आप क्या हेल्प लेना चाहते हैं? तो भगवान ने कहा ये खांडव सी जगह पे बढ़िया सा इनके लिए महल बनाना है। तो मैदानव ने बहुत सुंदर सा एक महल वहाँ पर बनाया, जिसमें हेल्प की बारिश करके इंद्र देवता इत्यादि ने, इसलिए उसका नाम पड़ गया इंद्रप्रस्थ, जिसको आज दिल्ली कहते हैं। वो दिल्ली में जो पांडव किला वाला एरिया है वो अभी भी वही हिस्सा है
हम इसीलिए तो ऐसी जगह जाते हैं जिससे कि मतलब कुछ समझ में आ सके बाकी लोग। दिल्ली आप जाएंगे तो जिसको पुराना किला कहते हैं, पांडव किला, वो वही एरिया है जहाँ पर पांडवों का इंद्रप्रस्थ राजधानी है। उसमें उन्होंने एक ऐसा सुंदर महल बनवाया था कि अगर जमीन पे चलो तो लगता था पानी पे चल रहे हैं, और पानी पे चलो तो लगता था जमीन पे चल रहे हैं। इतना सुंदर महल बनवाया। तो भगवान ये सब बना के वही विहार कर रहे हैं। फिर युधिष्ठिर के दिमाग में आया कि एक राजसूय यज्ञ कर लो, है ना। तो राजसूय यज्ञ की जब वो तैयारी कर रहे हैं तो भगवान का नियम, राजसूय यज्ञ एक रूल होता है कि वहाँ पर किसी न किसी एक श्रेष्ठ व्यक्ति की पूजा की जाती है। तो समस्त देश विदेश से जितने भी राजा थे वो सब एकत्रीभूत हुए वहाँ पर। तो ये रिक्वेस्ट की गई कि एक ऐसा राजा छांटो जो सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ हो। तो भीष्म ने कृष्ण का नाम रखा कि मेरी दृष्टि में, मेरे ज्ञान में पूरे भूमंडल पर, पूरी पृथ्वी पर श्री कृष्ण से श्रेष्ठ कोई नहीं है। यदि इस पर किसी को आपत्ति हो, किसी को लगता हो इनसे कोई श्रेष्ठ है, तो वो अपना नाम सुझाए। सब राजा ने स्वीकृति दी कि नहीं, श्री कृष्ण से श्रेष्ठ कोई नहीं है। तो भगवान का पूजन हुआ। जब भगवान का पूजन होकर चुका तो शिशुपाल, ये वही शिशुपाल है जिनकी मैरिज पहले रुक्मिणी जी से हो रही थी, है ना। तो बहू नहीं मिली तो खिसे आ गो, मेरी बहू कौन लेगा, कृष्ण, है ना। तो कृष्ण से और ज़्यादा चढ़ गया, वैसे ही चिढ़ता था, फिर और ज़्यादा चढ़ गया। और चेला किसका था ये? जरासंध का चेला था, है ना। जरासंध का चेला था जिसको भगवान ने 17 बार पराजित किया है। कई बार युद्ध में ये भगवान के साथ युद्ध करने जरासंध के साथ भी आया था। वैसे ये भगवान की बुआ का बेटा है ना। अर्जुन का चचेरा, अर्जुन की जो कुंती है, कुंती की बहन का बेटा है शिशुपाल। तब उसको पता लगा इसका पूजन हो रहा है तो वो प्रवेश करते हैं और उल्टी सीधी करे, किनका पूजन कर रहे हो, गऊ चरैया, और ये तो लड़कियों को छेड़ता है, ये तो रास करता है, चोरी ये करता है, माखन जहाँ पे चप्पल, जहाँ पे पैरों ना आई, नंगे पाए जन गाय चराई, और ये बुआरी आए बिना पढ़े लिखे किनको पूजन करा रहे हो। भीष्म, फिर भीष्म के लिए बोलो कि सिलेक्शन कौन भी करो तो बताए, पता लगी भीष्म ने बोले जो तो सठिया हुआ है, जो तो बड़ा बूढ़ो जी का जाना है कि तो बुद्धि खुद ही काम ना कर रही। जब ऐसा बोला, बोलते बोलते तो भगवान खड़े होकर बोले कि शिशुपाल, मैंने तुम्हारी माता को आपके 99 और 100 अपराध क्षमा करने के लिए वचन दे रखा है, और तुम लगभग 100 अपराधों के नज़दीक आ गए हो, और तुम आगे अपराध मत करना, है ना, मैं तुम्हारा वध कर दूँगा। लेकिन शिशुपाल नहीं होता, जिसको भगवान की सत्ता का पता नहीं होता, वो भगवान के आगे, भगवान के पीछे, भगवान के साथ कभी भी नहीं सुधरता। जैसे दुर्योधन, ठीक है, सम्मुख भी व्यक्ति नहीं सुधरता, वो नहीं सुधरा और गाली दी तो भगवान ने सुदर्शन चक्र से उसका, है ना, धड़ काट दिया। अब बाकी जो सभाओं में किसी किसी को थोड़ा बहुत शंका थी, उनको भी लग गया कि नहीं, कृष्ण ही सबसे ज़्यादा ताकतवर हैं, है ना। कई बार ऐसा होता है सभाओं में जब ज़्यादा लोग एक तरफ बोले तो जो समझदार लोग हैं वो फिर नहीं बोलते कि यार इतने लोग इनकी नाम ले रहे हैं तो ठीक है, इन्हीं का नाम ले ले दो। तो जो कुछ ऐसे राजा थे उनको भी लगा कि नहीं, कृष्ण ही सबसे ज़्यादा ताकतवर है। फिर भगवान ने कहा हमसे कि आप राजसूय यज्ञ कर रहे हो, तो अभी कुछ जगह ऐसे राजा हैं जो आपको धरती पर बहुत उल्टे सीधे काम करके बहुत अनाचार फैलाए हुए हैं, उनकी निवृत्ति करो पहले, तब राजसूय यज्ञ का मजा आएगा। तो उनमें कोई नाम सुझाओ तो बोले जरासंध है। मगध में एक राजा है जरासंध, वो बहुत अत्याचारी है, जब तक आप उसको विजय नहीं प्राप्त करोगे राजसूय यज्ञ द्वारा सफल नहीं होगा। तो भगवान भीम को लेके, अर्जुन को लेके ब्राह्मण वेश में जरासंध से मिलते हैं, और राज में उसमें नहीं मिलते अंदर, है ना, वो इसलिए नहीं मिलते, बाहर मिलते हैं जब वो पूजन के उसमें होता है। तब ब्राह्मणों का वेश जब उनको दिखता है तो जरासंध प्रणाम करता है कि ब्राह्मणों आपको प्रणाम। जरासंध आपको कितना सम्मान करता है कि पहले जो भगवान हो गया है, ठीक है, 18 बार का जरासंध को युद्ध किया है, तो ब्राह्मणों को बढ़ाया गया है। और ये क्या है कि मैं जीता तो मालामाल कर दूंगा, हार में तो काम करता। और भगवान उनकी रक्षा करने के लिए, उनकी रक्षा के लिए जाकर बजाने लग चली जाएगी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। मेरो राधा रमण के भाई, मेरे भाई श्याम
ये कुछ इश्यू है, कृष्ण माया का मौन करते तो उसमें कुछ गड़बड़ हो जाती है। और मेरे को लग रहा है कि इसको फॉल्ट को और सही करना चाहिए। इस फॉल्ट के चक्कर में मैं कथा का समय शायद लेकर जाएगा। ये नजर लग गई है कल की, है ना? कल की नजर लग गई है, कल आनंद वर्षा है उसका। ठाकुर जी ने कहा कि तुम जो जल्दी भगत बन जाओगे, और मैंने तुम्हारे टाइम फिक्स कर रहा था, इतने दिनों तक तुम भी तो सब भोग लो गले, और तुमने कहा ऐसे ही बस पिया तो जल्दी आ जाओगे। तो भगवान ने इसी हेतु से उसका थोड़ा सा उसमें विराम दे दिया है। बोलिए गोविंद भगवान की जय। तो जरासंध ने प्रणाम किया और उन्होंने कहा कृष्ण ने हमारी इच्छा है तो हमसे मल्लयुद्ध करो। तो जरासंध ने पहचान लिया कि अब मैंने तुम्हें पहचान लिया, इतनी युक्ति कोई और नहीं कर सकता कृष्ण के। तो कृष्ण होशियार, ये होशियारी के मुझसे कहाँ ये बात कहनी थी, इस बात को पूरी धरती पर तुम्हारे और कोई नहीं जान सकता, इतना चतुर कोई है ही नहीं, तुम कृष्ण हो। भगवान ने कहा पहचान लिया तो कृष्ण है, अब युद्ध करो भीम से। और भीम ने जरासंध को युद्ध में परास्त कर दिया। फिर भगवान अर्जुन के साथ रिलैक्सेशन मूड में दिल्ली की जो यमुना है उसके निर्जन वनों में घूम रहे हैं, है ना, ऐसे विहार कर रहे हैं। और वहां उन्होंने देखा कि एक युवती तपस्या बीच यमुना में एक टीले पर तपस्या कर रही है। तो उन्होंने कहा अर्जुन से कि ये बीच यमुना में ये देवी कौन है, जरा पता करो। अर्जुन ने पूछा कि आपका परिचय क्या है? तो वो कहती है मेरा नाम कालिंदी है और मैं नंद नंदन योगेश्वर श्री कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए यहाँ पर तपस्या कर रही हूँ। अर्जुन ने इशारा किया कि तुम्हारी तपस्या पूरी हो गई, कि जो तुम्हें दूर से दिख रहे पीताम्बरधारी वही तुम्हारे पति हैं। चलिए, अर्जुन लाए उनको, भगवान के रथ को दिखाया। भगवान कालिंदी को इंद्रप्रस्थ से द्वारका लेके द्वारका जाकर विवाह किया। भगवान की तीसरी शादी, चौथी शादी भी ऐसे ही हुई। ऐसे 4 शादी और हुई भगवान की कथा इसमें अंदर है। एक भौमासुर नाम का राक्षस था जिसने 16,100 कन्याओं को, कुंवारी कन्याओं को बंधक बना रखा था। भगवान ने उसका उद्धार करके उन 16,100 कन्याओं को मुक्त किया और उनसे बोला कि आप स्वतंत्र हैं, जहाँ आपको ठीक लगे आप जा सकती हैं। कन्याओं ने कहा कि राजन, हे प्रभु, इतने दिनों से अपने माता पिता के घर से अलग है, यदि हम अब घर जाती हैं तो पिता तो स्वीकारेंगे, लेकिन समाज जरूर ये कहेगा कि इसकी छोरी इतने दिन पता नहीं कहाँ रह गई है, तो हमारे पिताओं को शर्मिंदगी होगी, इसलिए हम घर तो नहीं जाएंगे। तो दूसरा उपाय ये कि या तो आप अपने श्री चरणों में स्थान दे दो, अपनी दासी बना लो, या फिर हम अपने शरीर का परित्याग कर दें। 16,100 है ना, इन रानियों ने भगवान से बात की। तो भगवान ने बिना कुछ भी सोचे उन सबको शरणागति प्रदान करके बोला, तुम दासी नहीं, तुम भी मेरी रानी ही बन के रहोगी। इस प्रकार भगवान के 16,108 विवाह, उनमें एक भी विवाह भगवान के अपने मन से नहीं हुआ, क्योंकि भगवान के अंदर काम नहीं है। जब काम नहीं है, जहाँ काम नहीं है वहाँ क्या है, राम है ना। तो जब भगवान के अंदर काम नहीं है तो भगवान को इस प्रकार की कोई भी आकांक्षा नहीं है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे
एक माइक लगा लो। जब भौमासुर का वध भगवान ने कर लिया तो राजा परीक्षित ने जब कथा सुना है सुखदेव जी ने उनको पूछा भौमासुर के बारे में। इसके बाद माइक यथा राजा परीक्षित पूछना सुखदेव जी से कि ये बताओ जिस भौमासुर का आपने वध किया इस भौमासुर को ने इन सबको क्यों बनाया था और इसकी क्या लीला है। तो भगवान ने भौमासुर का चरित्र पूर्वजन्म की कथा हमको बताई है। इस प्रकार भगवान द्वारका में 16,108 हानियों के साथ आनंद कर रहे हैं। एक दिन भगवान रुक्मिणी के साथ भोजन कर रहे हैं अकेले। केवल रुक्मिणी जी देखा कर रही है भगवान का, भगवान भोजन कर रहे हैं। क्या घटना घटी? चीता महल में आ गया और चीता निकल रहा है। जब एक चीता निकल रहा है तो उसको देखकर भगवान की हंसी छोड़ी। तो रुक्मिणी को बहुत आश्चर्य हुआ कि अचानक भोजन करते करते हंसना है ना। तो रुक्मिणी जी कह रही है कोई व्यक्ति जब भोजन करता है तो हंसता नहीं है ना। भोजन और भजन एक कारिता क्यों बताया? भोजन करते समय हंसना नहीं चाहिए, तो वार्ता भी नहीं करनी चाहिए, हंसना तो इसमें से भी नहीं चाहिए। और हम कहाँ आ गए है ना, कहाँ से हम आ गए कि हम एक काम चुप होकर भोजन कर ही नहीं सकते। हमको भोजन में भी कोई बतियाने को कोई जरूर चाहिए। ऐसी हमारी स्थिति हो गई कि हम डिनर करें बहुत कुछ भी करें, हमें अपने मन लगाने के लिए, हंसाने के लिए, मनोरंजन के लिए भोजन के साथ साथ कोई न कोई अवश्य चाहिए। तो रुक्मिणी ने कहा कि अकारण नहीं हंस सकते। तो भगवान ने कहा कि आप देखो सामने चीता कहाँ दिख रहा है, इसे देख के हंसी वाली क्या बात है। तो भगवान कह रहे हैं मुझे इसे देख के हंसी आ रही है कि इसको इतना मद था, पहले इतना मद था कि ये किसी को समझता ही नहीं था। रुक्मिणी ने कहा कि कब मद था? कह रहे देवी ये कई बार इंद्र रह चुका है। ये चीटा कई बार इंद्र रह चुका है और मुझे इस बात पे हंसी आ रही है कि जब ये इंद्र था तो तब इसका कोई कर्म अच्छा नहीं था। उस समय इसकी बुद्धि ऐसी आसमान पर चढ़ी हुई थी कि अब मेरा तो कुछ हो ही नहीं सकता। और आज देखो ये कैसे चीता उनके अपने प्राण बचा के कोनों में भागता फिर रहा है। मानो रुक्मिणी जी हमको या भगवान या शुभ शास्त्र हमको ये उपदेश दे रहे हैं तो भैया कुछ भी आगे का नहीं पता है, कौन सी योनि मिलेगी। यदि मनुष्य योनि नहीं मिली और इस जन्म में सत्कर्म नहीं किया तो फिर धोखा खा जाएंगे। वृंदावन इसलिए इस मन तन से और इस क्षण से ही भगवान का भजन हमको करना चाहिए। हरि हरि शरण हरि हरि शरण हरि हरि Hare
इस तरह की खूब आनंद एक बार नारद जी को लगा इतने इतने बिहार कर लिए, मुझे चेक करना चाहिए भगवान को, है ना भाई। जहाँ नारद जी जानते हैं कि एक एक दो दो तीन तीन जिनके हैं उनकी हालत खराब है, इन्होंने इतने सारे कर लिए, इन पे क्या बीत रही होगी, जरा इनका हालचाल मजा देख के आओ, है। तो नारद जी केवल इसी भाव से भगवान को बता नहीं रहे कि मैं क्यों मिलने आया हूँ। भगवान के पास पहुंचे, भगवान ने पूछा नारद प्रणाम किया, कैसे आए? ऐसे ही चले आए। भगवान समझ गए तुम ऐसे कारण तो तुम कभी आते नहीं हो, लेकिन आप एक काम करो, आप सारी रानियों से तो जाओ, सब महल में सबको आशीर्वाद दे आओ। क्योंकि भगवान को पता था कि मूल में हेतु क्या है, ये यही तो देखना चाह रहे हैं कि 16,108 रानियां हैं, ये रह कैसे रही होंगी, है ना। नारद जी को क्या उम्मीद होगी? नारद जी को ये उम्मीद होगी कि ठाकुर जी कपड़ा बचा के छत पे पड़े रहते होंगे और रानी आपस में खींचना सवेरे शाम तक गुत्थम गुत्था करते हुए कि मेरे लिए आए हो जी और तेरे पहन लो, जो तेरे लिए आए हो जी मैंने पहन लो, यही सब होते हो। तो ये इस उम्मीद से भगवान ने स्वयं कहा कि महर्षि सभी देवालयों में जाइए और सभी रानियों को आशीर्वाद देकर आइए। नारद जी समझ गए कि इसीलिए तो आया ही नहीं। नारद जी ने प्लान किया कि जो पहली मिलेगी, है ना, उससे तो कुछ कहूँगा नहीं, फिर आगे मिलेंगी उनको जो जैसे जैसे जिसका ज्यादा दुख होगा उसकी निवृत्ति के वही उपाय करूँगा, है ना। देवर्षि नारद कैसे हैं? देवर्षि नारद ऐसे हैं कि जो भगवान से विमुख है ना, उसके मिलाने के उपाय करने में वो किसी भी हद तक चले जाते हैं, चाहे आलोचना करनी पड़े, चाहे बुराई करनी पड़े, उनको वो चाहते हैं भगवान से मिल जाएंगे। और जो देवर्षि नारद के सामने पड़ गया, भगवान उसके सामने आए ही आए हैं, ऐसा प्रमाण है। तो उन्होंने सोचा कि रानियों की हालत खराब होगी, सबको अलग अलग तरह के आशीर्वाद सोच के नारद जी जा रहे हैं। नारद जी प्रत्येक महल में, रानी के महल में घुसते हैं, उस प्रत्येक महल में भगवान के साथ देख के, दरवाजे में देख के फिर नारद दूसरे महल की ओर बढ़ जाते हैं। पहले महल में गए तो रुक्मिणी के साथ हैं भगवान, तो फिर दूसरे महल में गए जामवंती के साथ हैं, तीसरे महल में गए उत्तरमिला के साथ हैं, चौथे महल में गए कालिंदी के साथ हैं। इस तरह से उन्होंने देखा सभी रानियों के साथ भगवान अलग अलग तरह का व्यवहार कर रहे हैं। कैसे व्यवहार कर रहे हैं? किसी की बेड़ी गूंथ रहे हैं, किसी के नेत्रों में अंजन कर रहे हैं, किसी के साथ भोजन पा रहे हैं, किसी के साथ चौसा खेल रहे हैं। और नारद जी इस उम्मीद में कि एक तो कोई खाली मिले और लड़ती हुई मिले, परेशान मिले। प्रत्येक कक्ष में जाते हैं तो हर एक रानी के साथ भगवान को जब नारद जी देखते हैं थोड़ा और बढ़ते हैं, सो नारद जी को स्मृति वो आती है कि अरे मैं गलत परीक्षा कर रहा हूँ, ये तो साक्षात नारायण है, ये तो कुछ भी कर सकते हैं, इनके यहाँ झंझट होने वाला नहीं है। जब इस तरह से नारद जी ने सब परीक्षा ले ली कि सभी रानियां प्रसन्न हैं और सबके साथ ही भगवान हैं, 16,108 रानी है, 16,108 भगवान बनकर उनके साथ रह रहे हैं, ऐसा नारद जी ने देखा। इस कथा से एक बात एकदम ये स्पष्ट होती है, दोनों कथाओं से भगवान के ऊपर दो लांछन है ना, शिक्षित समुदाय और वामपंथी समुदाय के द्वारा दो लांछन है। तीसरा भी है, तीसरा राजनीतिज्ञों द्वारा है कि कपट करके युद्ध जिताया। दो लांछन है, युवा वर्ग में एक लांछन है, युवा वर्ग में स्टूडेंट लाइफ में एक लांछन है उन लोगों का कि भगवान ने रास किया तो हमें क्या बुराई है ना। भगवान ने गोपियों के साथ रास किया, उनको पता नहीं कि भगवान ने जितनी गोपियां थी उनके साथ उतने बनकर रास किया। तुम दो ही बन के रास बनो, तुम तीन ही बन के देख लो, है ना। पहली बात तो यही होगी। ये हो गया स्टूडेंट लाइफ के लिए, टीनेजर्स के लिए मैसेज है भगवान का कि भगवान अकेले नहीं कर रहे हैं, भगवान है इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उतने ही बन गए। दूसरा प्लेमेंट करते हैं आधे अधेड़ लोग, अधेड़ उम्र वाले, है ना। मनुष्य की प्रकृति में एक ऐसी स्थिति आती है सभी के, पूर्व काल से लेकर अब तक, और अब क्योंकि मनुष्य का आहार विहार बहुत खराब हो गया है, स्पेशली आहार ज्यादा खराब है बिहार से भी। और आहार के विषय में क्या सूत्र है? जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन। तो आहार बहुत खराब है, तो इस समय एक विकृत स्थिति है
कि जब व्यक्ति की शादी होती है, शादी होने के कुछ साल तक वो बहुत अच्छा रहता है, उसको प्रियतमा से भी प्रेम होता है और वो व्यवहार भी गृहस्थ भी उसको बहुत सुंदर लगता है। लेकिन 10-15 साल बाद उसकी ऐसी स्थिति आती है, ये ऐसा कड़वा सच है देह का, उसे ऐसी स्थिति आती है कि उसे अपनी पत्नी तो ऐसी लगती है कि जो तो परमानेंट नौकरानी सी है। फिर उसकी आकांक्षा लगती है कि अरे और जाके बड़ी सुंदर है, जाके बड़ी सुंदर है। ऐसी स्थिति प्रकट होती है। ये मानव देह का स्वभाव है, वर्तमान काल का, है ना। ऐसी उम्र वालों में एक आकांक्षा है और वो ये है कि ऐसे भी आ सकती हैं, ऐसे आ जाएंगे। अब बढ़ जाओ भैया, नेक जगह थे। देखो कल से हम ये बात कह रहे हैं कि जो अपनी गोदी में बिठा लेगा भगवान की कथा श्रवण करने के लिए किसी दूसरे भक्त को, ठाकुर जी उसे अपनी गोदी में बिठा लेंगे, ठीक है नहीं। उनके लिए ये संदेश है कि भगवान 16,108 कक्षों में 16,108 बने हुए हैं। कोई और नहीं बन सकता, भगवान ही विहार कर सकते हैं। क्योंकि वो 16,108 बन सकते हैं, इसलिए उनको अलाउ है कि वो 16,108 विवाह कर लिया। वरना भगवान ने एक ही विवाह न अपनी इच्छा से किया, न भगवान ने रास अपनी इच्छा से रचाया था। दोनों लीलाएं अमना होकर भगवान ने की। और राजनीतिक क्या इत्यादि के लिए तो और बहुत सारे प्रश्न उत्तर हैं, लेकिन ये मूल रूप से जो लीला चल रही है उसमें ये दो बातें हैं, ठीक। नारद जी समझ गए भगवान को प्रणाम करके कि ठीक है। भगवान ने पूछा कि संतुष्ट तो हो, तो नारद जी सर झुका के समझ गए कि हमारा संतुष्ट है ना। भगवान समझ गए तुम इसी काम के लिए तो आए थे, वो चेक कर लिया सर कि बढ़िया, आगे जाओ, ठीक। अब नारद जी चले गए हैं। भगवान विभिन्न प्रकार की लीलाएं कर रहे हैं। ऐसी लीला करते करते भगवान के एक पुराने मित्र हैं जिनका नाम है सुदामा। कोई एक माइक चल जाए तो थोड़ा बात बन जाए पीछे, एक बार फिर चल ट्राई कर लो। हाँ? कौन सा वाला? एक चला, पंकज भैया चला। ये ब्लैक है, उसकी लीज ब्लैक है ना। कर बोलो शायद थोड़ा आवाज तो बढ़ा देंगे। गोविंद जय जय गोपाल, जय गोविंद जय जय गोपाल, सुदामा जी के विषय में सुखदेव जी बता रहे हैं
कृष्णस्य सखा कश्यप ब्राह्मणो ब्रह्मविद्तमः कैसा गुण बताया है? संपूर्ण रूप से जिनकी इंद्रियां एकदम विरक्त है ना? विरक्त प्राणी का अर्थ होता है, जो विरक्त होता है उसे आकांक्षा नहीं होती, है ना? मतलब आकांक्षा नहीं होती किसी से कुछ मिले, क्योंकि विरक्त है। और समस्त इंद्रियां उनके वश में हैं, ऐसे हैं। और ब्राह्मणों ब्रह्म वित्तमा, ब्राह्मणों में अति श्रेष्ठ है सुदामा जी। बहुत गरीबी में जीवन जी रहे हैं, लेकिन परम संतुष्ट हैं कि भगवान का भजन करने को मिल रहा है। कई बार तो है ना, घर में 2 टाइम का भोजन भी नहीं मिलता है। ऐसी पोजीशन में सुदामा जी अपना जीवन यापन कर रहे हैं। एक दिन उनकी पत्नी के दिमाग में बात आई कि यद्यपि हमें आकांक्षा नहीं है कि हम धनवान हो जाए, ऐसी आकांक्षा हमको नहीं है, फिर भी क्योंकि ब्राह्मण पत्नी तो शास्त्रों को ढंग से जानती हैं, और शास्त्र का नियम है कि मित्र से और रिश्तेदार से, भाई से, पिता से, माता से जरूरत पड़ने पर मांग सकते हैं या अपना हाल उनके सामने प्रदर्शित कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि दीनानाथ, प्राणनाथ, मैंने सुना है आपके मित्र हैं द्वारकावासी, बड़े धनी हैं। सुदामा जी ने कहा ऐसे क्यों बोला, बड़े धनी हैं, कोई आकांक्षा तो नहीं है? उन्होंने तुरंत कहा नहीं, आकांक्षा नहीं है, पर मैंने सुना है कि बड़े उदार हैं और बड़े दीन बंधु हैं और बड़े कृपा सिंधु हैं और भक्तवांछा कल्पतरु हैं। जब इतनी उपाधियां दी तो बोली क्या कहना चाह रही हो देवी, एक बार दर्शन कराओ उनका। सुदामा बोले कि कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें कोई आकांक्षा हो, या तुमको कोई आकांक्षा है तो मैं तो उनका दर्शन रोज ही करता हूँ अपनी आत्मा में, मेरे तो 24 घंटे वो मन में रहते ही हैं, है ना? फिर उन्होंने बोला कि नहीं, मैं तो सहज मिलने के लिए कह रही हूँ। तो सुदामा जी बोले कि ये अच्छी बात है? एयं हि परमो उत्तम श्लोक दर्शन। देवी, एक एक तुमने काम की बात कही है कि यूं तो हर समय द्वारकाधीश मेरे सामने ही रहते, लेकिन समक्ष दर्शन करने का आनंद अलग है। तो मैं तेरी बात मानता हूं, पर एक आप तो जानती है मित्र के यहाँ जाते हैं तो कुछ ले जाते हैं, कुछ है। 4 घरों से चावल मांग के लाई, क्योंकि 4 घरों से तो वो 4 प्रकार के हो गए। श्रेष्ठ गृहिणी वो है जो ऐसा काम करे कि बात बन जाए। एक घर से भी इतने चावल मिल जाते हैं उनको, है ना? उनके लिए कोई मना नहीं कर सकता था। एक जो को मांगते नहीं थे, व्यक्ति उसको जरूर देता है जो नहीं मांगता है, व्यक्ति उसी से किवाड़ बंद करता है जो मांगता रहता है, उसी का दरवाजा, है ना? जो नहीं मांगता उसके लिए दरवाजे खुले रहते हैं। वो चाहती तो एक घर के चावल भी ले सकती थी और ले जाती है और बात बना लेती है ना? 4 घरों से लाई के समझ जाएंगे ठाकुर के 4 तरह के, तो या तो भिक्षा में आए हुए हैं, है ना, या दान दिए हुए हैं, एक खेत के नहीं है। और एक पत्र, एक छोटी सी पंक्ति उस पोटली में बना के सुदामा जी की पत्नी ने लिखी, हे हरि जगत में कछुए पर जाना
महीने में 2 बार एकादशी का विधान बनाया है श्री कृष्ण आपने, लेकिन आपके इनके यहाँ केवल कोई एक दिन ऐसा होता है जब एकादशी हो, या तो रोजाना ही एकादशी है। माने यहाँ कभी भी पेट भर के भोजन नहीं मिलता। सुदामा जी गए, जब चलने लगे तो सुदामा जी चलते चलते थक गए। बीच में एक नदी आती है और सुदामा जी ने नाविक से कहा भैया पार कराओ। नाविक ने शुल्क बताया, सुदामा जी बोले शुल्क तो नहीं है। सुदामा जी बैठ गए और भगवान का ध्यान करने लगे। हे भूख लगती है, प्यास लगती है, जिंदगी अब उदास लगती है। दरस हरि का मिलेगा कभी ना कभी, इस आस में मेरी सांस रुकती है। केवल भगवान के दर्शन की आकांक्षा से वो अपने प्राणों को बचाए हुए हैं। भगवान लीला करते हैं। भगवान ने एक ब्राह्मण का वेश रखा और वहां आ गए और सुदामा जी के नेत्र बंद कराए। नेत्र बंद करते ही सुदामा जी कहाँ पहुंच गए? द्वारका। और भगवान वहां से गायब हो गए। अब द्वारका में सुदामा जी सबको बता रहे हैं कि मैं उनका मित्र हूँ, और सब लोग कोई विश्वास नहीं कर रहा, क्योंकि सत्पुरुष हैं, भगवान की नगरी है, भगवान के आचरण से पालित हैं, इसलिए लंका इत्यादि करे धक्का मार के कोई नहीं निकालना। लेकिन सब अंश नहीं कर रहे हैं कि ब्राह्मण, लगता है ब्राह्मण को कोई मति भ्रम हो गया है। लेकिन एक व्यक्ति को लगा कि क्या पता सही कह रहा हो ब्राह्मण, जाओ भगवान को बता ही आऊं। एक ब्राह्मण भगवान के पास गया, रानियों के साथ भगवान बैठे हुए हैं, और जाके भगवान से कहा शीश पगान जगा तन पे, जाने को आए सोई गान, धोती फटी सिलटी दुपट्टी, और पाए पान हुई ऐसा वेश है उसका। सब कपड़े कोई बढ़िया नहीं पहन रहे, और पता नहीं कौन से गांव से आए, ये भी नहीं पता। द्वार खड़ो तुझे दुर्बल, द्वार खड़ो तुझे दुर्बल, बतावत वो बतावत नाम सुदामा। अब आप समझ गए होंगे जब भगवान ने सुदामा नाम सुना तो क्या हुआ। भगवान सुदामा के फिर से बोलो, सुदामा के फिर बोलो, सुदामा। ओ जैसे थे भगवान वैसे ही दौड़ पड़े। जब भगवान एकदम सिंहासन से दौड़े तो रानियों को लगा जका करंट सा लगवाने का है, वो पीछे पीछे रानी भाग रही है भगवान के, भगवान आगे आगे भाग रहे हैं। सारी जोड़ियों को पार करते हुए भगवान सुदामा से बाहर आके मिले, और भगवान ने सुदामा को पहचान लिया और गले से लगा लिया, और भगवान हाथ पकड़कर सुदामा को धीरे धीरे अंदर ले गए, वहीं बिठा दिया जहाँ
दीनानाथ बैठते थे, खुद कहाँ बैठ गए? चरणों में। याद है पर नहीं, तुम आए याद पर पानी बरात यद्यपि भगवान ने पात्र जल इत्यादि सब लेकर सेवा कर रहे हैं, उनके कांटे निकाल रहे हैं, पर भाव में कवि कह रहा है कि भगवान इतने रोए कि पानी की जरूरत नहीं पड़ी, अपने आंसुओं से ही पैरों को धो दिया। सुदामा जी के साथ भगवान 2-4 दिन रहने के बाद कच्छ में जब गए तो बोले कि कुछ तो दिया होगा उन्होंने जरूर भाभी ने हमारे लिए। फिर हाथ से प्रयास हुआ, बचपन की बातें याद आई है। कौन सी? कि सुदामा जी एक बार भगवान के भोजन को खा गए थे, है ना। सांदीपनी आश्रम में जब दोनों पढ़ते थे तो जोर का मैया ने दोनों के लिए भोजन रखा, है ना, दोनों का। तो वो किसके कब्जे में था? सुदामा जी के। भयंकर बारिश आ गई तो कृष्ण चढ़ गए एक पेड़ पर, सुदामा जी चढ़ गए दूसरे पेड़ पर, और बारिश रुकी नहीं, घंटों बारिश नहीं रुकी। तो जब बारिश नहीं रुकी तो सुदामा जी को भूख लगी, और सुदामा जी को भूख लगी तो वो खाते खाते ये भूल गए कि इसमें कन्हैया का भी हिस्सा है। जो कन्हैया का हिस्सा था उसे भी पा गए। जब बारिश बंद होने के बाद भगवान ने पूछा कि मेरो वारो कहाँ है, तो सुदामा बोले कि जो तो गलत काम है वो जो तो अंदर चलो। तो भगवान ने कहा इसको छोड़ूंगा नहीं, लूंगा जरूर, है ना, इसको मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। तो भगवान इतने दिनों मिलने के बाद कह रहे हैं कि वो जो हमारा भोजन था उसका क्या हुआ, है ना। सुदामा कह रहे हैं तुम पे तो इतना सब वैभव है, तुम्हें कोई 2 मुट्ठी चना याद आ रहे हैं। तो भगवान कह रहे हैं तुम्हारी बगल में तो अभी कछु लगे रहे। तो बगल में से भगवान ने पोटली निकाली। सुदामा जी शर्म के मार खोलने की मना कर रहे हैं कि लाला चुप खोलो है, तेरी रानी के सामने तेरी किरकिरी हुई कि तेरो यार ऐसो है ना। ऐसा होता है ना कि कई बार जो है पुराना फ्रेंड मिले तो बड़े असमंजस की सी स्थिति हो जाती है। हमारा बचपन का नाम है लड्डू, है ना, और कोई कोई लड़ुआ भी कह दे। तो एक जगह ऐसी लीला हुई कि हमारे गांव के 3-4 लड़के प्रभु जी आ गए। हम बैठे बैठे से बहुत सारे लोगों में बाहते 2-3 बार बांधे कि सोई हमारी शकल देखो तो बैठा। तो हमने मोह नीचे जी बाबा लाल जी कौन आए जोते हैं जोते बोलो लड़ुआ और नीचे लगा। अब जब हम नीचे झुक गए फिर उनकी भी बुद्धि जागे, अरे बच रहा है जान मुझे, अभी तो मार करो नीचे, वो समझ। और जब हम अपने घर पहुंचे, पुराना घर था हमारा सुरेंद्र सागर कॉलोनी में, तो माँ बैठे और एक के हाथ में इतनी बड़ी डंडी, है ना, और एक के हाथ में जग, है ना। मैंने भैया आगे जिच्चो लहरा के जाते एक डंडी छोड़ जाते थोड़ी सी सेवा हुई आपकी पुराने मित्र। ऐसे उन्होंने कहा कि यदि ये पोटली तुमने सामने खोली तो रानियों को पता लग जाएगी तेरे मित्र की ऐसी स्थिति है। भगवान ने कहा मित्र तुम इन रानियों को नहीं जानता, ये अपना तक कुछ सोचते ही नहीं है ना। आप जानते हैं प्रेम की पराकाष्ठा क्या है? श्रेष्ठ पत्नी वो है
जिसको कुछ भी पता न होगा घर में कहाँ से आ रहा है, क्यों हो रहा है, किनको दे दिया हमने, कहाँ से किसको क्या किया था, कौन बुलाया था, क्यों दिया, है ना। वो श्रेष्ठ पत्री नहीं है जो पैसा के तो हो तो पूछे कि जो 4 नीले जो कहाँ जा रहे और जी इतना भर के कहाँ जा रहे है ना। ये श्रेष्ठ पत्री हुए कि जो पति अपने अर्जित को जहाँ जैसे बहन को दे रहा है, बेटियों को दे रहा है, कन्याओं को दे रहा है, मित्रों को दे रहा है, उसकी निगाह बंद रहे, है ना। व्यासपीठ से इस स्थान से वह शोभा तो नहीं देगी, पर हम सब लोग तो कहते तुम अपनी बात बहुत बताओ भैया, अपनी बता, ऐसा क्यों होने की बताओ, और की कहते कोई लड़का होगा यार पक्की बात तो है ना, कहने हमारी कह रही है तो जावा हम अपनी कहने को 19-20 हुई तो सिमट जाएगी, है ना। तो जो कछु अपने उदाहरण देके सारे काम पूरे कर ले। इस उदाहरण में हमारी देवी जी नंबर 100 नंबर, उनको आज तक ये नहीं पता एक भी चीज नहीं, किसी भी 1 रुपए के कोई ज्ञान उनको नहीं है, कोई भी 1 रुपए का ज्ञान नहीं है कि इनको कहाँ कैसे आया है, कहाँ कैसे है, कौन सी चीज कहाँ है, कोई भी मतलब किसी को कितना भी दान दो, किसी को बुलाओ, किसी से भी दो, तो कोई धन में किंचित मात्रा शक्ति नहीं है। प्रणाम करो। भगवान ने चावल ले लिए जबरदस्ती और पहली मुट्ठी डाल दिया, पहले मुट्ठी के दिल में हरि ने सुदामा के नाम कियो है, पहले मुट्ठी के दिल में हरि ने स्वर्ग सुदामा के नाम कियो है, दूजी मुट्ठी के दिल में हरि ने भूगो भारी सौंप दियो है। एक लोग दे दिया, दूसरा लोग भी दे दिया, तीजी मुट्ठी जब पाने लगे, हरि तीजी मुट्ठी जब पाने लगे, लक्ष्मी जी ने हाथ को रोक लिया है। कह रही है बाबले तो बहुत देखे पर मेरो पिया तो मेरो पिया है। हे राम, अपनी चिंता नहीं है, तुम कहाँ रहोगे। कभी कभी भक्त ऐसा कर देते हैं कि तुमसे जिंदगी में तुम्हारे ही है। शंकर जी वाली बात भूल गए, है ना। उन्हीं को चेक कर रहे थे कि लाओ तुम कहीं चेक कर लूँ, भागते फिरे शंकर जी। हाँ, तो नाथ 2 मुट्ठी भोगे इनके लिए, 2 मुट्ठी दे दो, 2 लोग ही दे दो, एक को रख लो। सुदामा को 2 लोग का दान कर दिया। सुदामा जी को कुछ भी नहीं पता है। अब इसमें ये जानना जरूरी है, भगवान देते उसको है जो मांगता नहीं है ना। छप्पर फाड़ के भगवान किसको देंगे, जो मांगेगा नहीं, और जो मांगेगा उसको भगवान उतना ही देंगे जितना चाहिए। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तंस्तथैव भजाम्यहम्। पूरे हिसाब किताब से चलते हैं भगवान। हरि जनो बैठ के हम सबके मुजरा जैसी जाकी चाकरी ओ सोता पूरा हिसाब किताब रखते हैं। हिसाब किताब कोई नहीं रखता है तो वो है बरसाने वाली, और कोई भी देव ऐसा नहीं है जो हिसाब किताब से नहीं चलता। केवल वही ऐसी हैं जो हिसाब किताब नहीं रखती। बरसाना ही उनका काम है, जो भी आएगा उसको बरसाना ही है समान रूप से। तो उन्होंने हाथ रोक दिया। सुदामा जी कुछ दिन रहने के बाद जाने लगे। जब सुदामा जी गए तो एक क्षण के लिए सुदामा जी के अंदर विकार आ गया, एक क्षण के लिए, और एक क्षण के विकार के बाद ही दोबारा से स्मृति हो आई कि नहीं, भगवान वही करते हैं जो हमारे लिए उचित होता है। कुछ भी नहीं दिया, कुछ भी मदद नहीं की तो अच्छा ही किया।
क्योंकि जरा भी कुछ मिल जाता तो झंझट में पड़ जाऊंगा और इनको भूल जाऊंगा। इसलिए इन्होंने सही किया कि मुझे कुछ नहीं दिया। लेकिन जब सुदामा जी वहां पहुंचे तो ठाट बाट देख के चकित रह गए। दीनबंधु भगवान की जय। हरि तुम हरो जन की पीर, हरि तुम हरो सबकी पीर। द्रौपदी की लाज राखी और हरि तुम हरो जन की मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा दुनिया में तेरे जैसा भगवान सबका कर रहे हैं। जिसको ये लगता है मेरा भगवान कर रहे हैं वो दुखी नहीं होता, इतना भेद है। ठीक है, बड़ा हो छोटा हो जैसा भी हो, जो कुछ कर रखा है मेरे लिए भगवान ने कर रखा है, ऐसा विश्वास आने पर क्लेश नहीं होता मन में और व्यक्ति आनंद पूर्वक जीता है। इतना मात्र भेद है।
किसी को जब जब ये लगने लगता है कि मेरा पुरुषार्थ है या मेरी भूल है ना, अक्सर प्रायश्चित में ही जीवन निकला जा रहा है। गृहस्थियों का कोई काम पूरा नहीं हुआ, जो पूरा नहीं हुआ उसके लिए महीनों तक पश्चाताप है। अरे ये नहीं किया था इसलिए, उससे नहीं मिला था इसलिए बिगड़ गया, ये कर लेता तो बढ़िया हो जाता, काश उसको समय पे जवाब देता तो बढ़िया हो जाता, ये भूल हो गई, ये भूल हो गई, इसलिए नहीं हुआ, इसलिए पश्चाताप, काम तो बिगड़ ही गया, पश्चाताप बहुत लंबा चलता है। एकमात्र स्मृति हो जाए कि ठाकुर जी को मंजूर नहीं था, मेरे लिए ऐसा ही था, वहीं से उस अपनी असफलता की विस्मृति होकर और नारायण स्मृति प्रारंभ हो जाती है। और ऐसा केवल भगवान की भक्ति करने से, कीर्तन करने से होता है। वृंदावन बिहारी लाल की। बहुत समय बाद, लगभग भगवान के 100 वर्ष बाद, ब्रजमंडल को छोड़ने के बाद एक ऐसा समय आया कि सारे ब्रजवासी कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय एकत्रित हो रहे हैं। आज भी कुरुक्षेत्र में सरोवर है जहाँ पर सारे ब्रजवासी एकत्रित हुए, ब्रह्म सरोवर नाम से। जब भी कुरुक्षेत्र जाएं, ब्रह्म सरोवर का दर्शन कीजिए। दूसरी भौतिक बात यह है कि पूरी पृथ्वी का सबसे बड़ा सरोवर है आज भी, पूरी ब्रह्म सरोवर धाम की। जब कृष्ण की रानियों को ये बात पता लगी कि सारे ब्रजवासी कुरुक्षेत्र जा रहे हैं और भगवान भी जा रहे हैं, तो एक दिन घटना क्या हुई थी, भगवान सो रहे थे। क्या मेरा पैर जमीन का तो नहीं है? दादा तुमने हमारी बहुत सेवा की है, 7 दिन तुम बहुत, तो हमने आयु में बड़े और दादा हमारे, पर मन करो लाला की तरफ प्यार करो। 7 दिन तुमने बढ़ाओ, यहाँ पर हारमोनियम सब चीज बहुत सेवा। 7 दिन हमारे संगी आना, हमारे संगी उठो। और कल हम पसीना में जब भागे तो दादा हाथ पकड़ के चुपचाप लगे, कहाँ ले जा रहे हैं? अच्छा धनी आदमी और विदेश विदेश घूम हो आते, हमें शुरू से डर लगा प्रभु जी, जो हम रहे गांव के नक्सुक्ता टाइप के ब्राह्मण आदमी है थोड़े वैसे, तो हमें भय लगे कि कहूँ फंसे न जाए, है ना, मतलब तो दूर नहीं, हम तो जो पकड़ लेंगे जबरदस्ती में, कहाँ पर चाय के कारण बैठा दो, गर्मी लगे एसी में, ठंडे वृंदावन बिहारी लाल। भगवान रात्रि में विश्राम कर रहे हैं और भगवान के रोम रोम से वही आवाज निकल रही है जो भगवान अट्टालिकाओं पर जाकर पुकारते थे। वृंदावन में भगवान जब मधुपुरी में रहते हैं तो सारे काम धाम निभाट के शाम को चुपचाप निकल जाते हैं और अपनी अट्टालिका पर सबसे ऊंची पर जाके वरसाली की तरफ देख के पुकारते हैं, श्री राधे श्री राधे 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 अच्छा इसे यही काम भगवान द्वारका में करते हैं, है ना। 16,008 ऐसी रानियां हैं जो चू नहीं करती है, भगवान जो कहते सोई हो रहा है और हर समय पलक पावड़े बिछाई बैठी रहती है। फिर भी भगवान जब एकांत में होते हैं तो द्वारका की अट्टालिका पर चढ़कर ब्रजमंडल की ओर देखकर रात रात भगवान वहां भी पुकार श्री राधे श्री राधे
और पराकाष्ठा कि भगवान जब रात्रि को सोते थे तो कभी कभी भगवान की रोग से आवाज निकलती थी, हा राधा हा राधा हा राधा। और रानियों ने पूछ लिया कि हे नाम ये राधा कौन है? उन्होंने कहा तुम्हारे कैसे जिह्वा पर नाम आया कि आपके शरीर से ध्वनि निकल रही थी राधा राधा राधा। तो भगवान ने कहा समय आने पर बताएंगे। और आज का क्षेत्र में ब्रजवासियों का जमावड़ा आया हुआ है, भगवान जा रहे हैं। तो भगवान ने पटरानियों को बोला कि जो तुम्हारी जिज्ञासा थी उसका दर्शन करना चाहोगी क्या? ब्रजमंडल के सभी मेरे माता पिता नंद बाबा सब वहाँ एकत्रित होंगे, वहाँ राधा भी आएगी, तुम चाहो तो चल सकती हो। सारी पटरानियां भगवान के साथ कुरुक्षेत्र में गई और सबको एक ही लालसा लगी हुई कैसे राधा जी का दर्शन हो जाए। कृष्ण और राधा की मुलाकात पहले हो चुकी है। भगवान ने राधा जी का हाथ पूछा, राधा जी ने भगवान का हाथ पूछा, अपने अपने शिविरों में चले गए। ब्रजवासी अलग शिविर में चले गए, द्वारकावासी अलग शिविर में चले गए। अब भगवान की सभी रानियां राधा जी के दर्शन के लिए निकल पड़ी और मन ही मन भगवान कृष्ण को स्मरण करते हुए कि नाथ कोई भूल न हो जाए। यदि ये राधा आपके रूप से इसका नाम निकल रहा है तो निस्संदेह बात तो कुछ हो रही है, हमसे कोई भूल न हो जाए। सभी रानियां ब्रजमंडल के राधा रानी के शिविर सभी सही रानियां शिविर में जब प्रवेश करती है तो द्वार पर मिलती है इंदुलेखा और उन्होंने साष्टांग प्रणाम कर डाला। इंदुलेखा को इंदुलेखा पीछे देखी क्या करती हो रानी, आप कौन हो? कि हम कृष्ण की पटरानियां हैं, हे राधा जी आपको प्रणाम है। इंदुलेखा बोली कि हमारी ऐसी किस्मत कहाँ जो हम राधा हो, हम तो उनकी दासियों की दासी हैं। सारी रानियों की आंखें फटी रह गई, जिनकी दासी की दासी इतनी त्रिभुवन सुंदरी है तो वो कैसी होगी? फिर और दूसरे द्वार पर आगे बढ़ी दूसरी सखी। इस प्रकार अष्ट द्वारों के भीतर राधा रानी विराज रही थी। अंतिम सखी जो राधा रानी के बिल्कुल पास रहती है उनका नाम है ललिता। बोलो ललिता सखी, जिनके अवतार स्वामी श्री हरिदास जी महाराज, ये बिल्कुल राधा रानी के निकट रहने वाली सखी है। अंतिम द्वार पर ललिता जी है। और जब ललिता जी को प्रणाम किया तब उनको लगा हो न हो ये तो राधा है ही है। फिर ललिता जी ने राधा की महिमा को बताई है, राधा क्या है इस तत्व का उपदेश ललिता जी ने अष्ट पटरानियों को दिया है। फिर उनकी जिज्ञासा और बढ़ेगी, क्या आपसे भी सुंदर इस त्रिलोक में कोई है? तो दिखाइए, दर्शन करें। राधा जी ने प्रणाम किया, दंडवत किया। उधर राधा जी ने कृष्ण की पटरानियों को दंडवत किया। राधा जी कह रही है कि बड़ी भाग्यशाली हैं आप, जो त्रिभुवन के नाथ हैं, लक्ष्मी जी जिनके चरण कमल दबाती रहती हैं, आप सब उनकी रानी बनकर आई हैं। ये आपका बड़ा परम सौभाग्य है। उधर रानियां उनको प्रणाम कर रही और राधा जी सब कर नीचे मस्तक डालकर गोविंद के गुणगान बात कर रही है। रानियों के मन में इच्छा हुई कि कोई न कोई तो सेवा शुश्रूषा इनकी करनी चाहिए। अगले दिन रानियां राधा जी के लिए गरम गरम दूध लेके चली गई। उनको ये ध्यान देना कि दूध कितना गरम है, प्रेम में और जल्दबाजी में कहीं मना न कर दें। राधा जी से प्रेम पूर्वक दूध नहीं पी जाओ। राधा जी ने जब देखा कि किसने भेजाया, उन्होंने बोल दिया कि कृष्ण ने भेजाया आपके लिए। तो बोले कृष्ण ने भेजा है तो दूध क्या कुछ नहीं समझे। तो राधा जी कट दूध को पी गई। दूध बहुत गर्म था। जब कृष्ण की रानियां अपने शिविर में लौटी तो योगेश्वर के पैरों में पड़े हुए छाले उनकी दृष्टि में पड़े। उन्होंने कहा हे नाथ, हम जरा सी लड़की में चली गई तो पैरों में क्या कर लिया? पैरों में छाले कहाँ से पड़ गए? तो भगवान कहते हैं अभी आप जिनको दूध पिला के आई हैं उन श्री राधा रानी का हृदय आपके दूध से जल गया और उनके हृदय कमल में मेरे चरण निवास करते हैं। हे रानियों, आपका ही किया धना है। रानियों को समझ में आ गया कि राधा तत्व क्या है। उन महारानी के चरण
ऐसी राधा रानी की महिमा को जानकर सभी द्वारकावासी राधा रानी से एक वचन लेकर लौटे कि एक बार आपको द्वारका अवश्य आना है। राधा रानी ने उनको वचन दिया, ठीक है मैं एक बार द्वारका अवश्य आऊंगी। सुनो स्वामी श्री राधे मेरे सुनो स्वामी श्री राधे
यूं तो वो सब कुछ देने वाले हैं, पर कृष्ण को देने का अधिकार उनको सबसे ज्यादा है ना। किशोरी कृष्ण को देने में सबसे श्रेष्ठ भूमिका रखती है। किशोरी कृष्ण से करा दो, किशोरी कृष्ण से मिलन करा दो, स्वामी कृष्ण से मिलन करा दो। बदले में तुम जो अपने मन की सजा दो, पर किशोरी कृष्ण से अगर ऐसे कमरे में सुनी तो फिर राधा तरफ समझ में आई जाएगा और अपनी बुद्धि से नहीं आएगा। ठाकुर जी चाहेंगे कि अपने उधर ही भेज दूं जिधर इनकी जरूरत है ना। हमें ये सोचे कि हमारा ज्ञान काम कर जाएगा, ऐसी बात नहीं है। लेकिन ठाकुर जी का ही निर्णय है कि वो सोचेंगे कि अब इनकी मत मारी गई, ये जगत से मेरी तरफ आई गई तो फिर इन्हें मैं ठीक जगह पे भेज दे, है ना। इस प्रकार सभी लोग द्वारका वापस गए और द्वारका जाने के बाद सब लीलाएं भगवान कर रहे हैं। फिर भगवान के एक नाती हैं जिनका नाम है अनिरुद्ध, प्रद्युम्न के बेटे, है ना। उनका विवाह उषा से हुआ है। बाणासुर था उसकी बेटी से, स्वप्न में बाणासुर की बेटी को अनिरुद्ध का स्वप्न आया और उसकी सखी ने चित्र बनाया और फिर पता लगा कि ये शक्ल किससे मिल रही है, कृष्ण के नाती अनिरुद्ध से। तो क्योंकि वो मायावी थे इसलिए उसकी सहेलियां और वो सब उसके राक्षस भगवान को द्वारका से अनिरुद्ध को हरण करके ले गई। कहाँ? बयाना, बयाना भरतपुर से आगे बयाना है, अभी भी बाणासुर का किला है वहां पे ना। तो उषा का मंदिर है बयाना में अभी भी। ये कौन उषा है? भगवान के नाती की बहू, उनका मंदिर है अभी बयाना के मार्केट में। भगवान को पता लगा कि मेरा नाती बंदी बना लिया है तो भगवान ने जाके बाणासुर से युद्ध किया। और जब बाणासुर से युद्ध किया तो बाणासुर भगवान शंकर का उपासक था, महादेव उसकी रक्षा के लिए आए। दोनों में महादेव में और भगवान में युद्ध हुआ। अंत में महादेव ने भगवान को प्रणाम करके महादेव चले गए और भगवान उषा को अपने नाती के लिए ले आए। सब तरह के काम कर रहे हैं, प्रेम लीला भी कर रहे हैं, घर के भी काम संभाल रहे हैं। ऐसा करते 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 जब भगवान ने कौरव पांडवों को युद्ध जिता दिया था तो मैया गांधारी को भगवान प्रणाम करने गए लास्ट में, और गांधारी को गुस्सा आ गया भगवान पे। तो गांधारी बोली कि कृष्ण एक बात बताओ, जब तुम इस युद्ध को इनको जिता सकते हो तो तुम इस युद्ध को रोक भी सकते थे। पहले तो तुम मेरी समझ में कितने आ रहे थे पता नहीं, लेकिन अब मैं समझ चुकी हूँ कि तुम जो चाहो वो न हो यह असंभव है ना। तुम कुछ चाहो न हो तो तुम चाहते तो इस युद्ध को रोक सकते थे। यदि ये युद्ध रुक जाता तो मैं 100 पुत्रों की माता, है ना, आज एक भी पुत्र की मां नहीं रही। ये सब तुम्हारे कारण हुआ है और मैं तुम्हें श्राप देती हूँ। गांधारी से मातृत्व झलक पड़ा। ज्ञानी शिव भक्त है ना, परम ज्ञानी है, शिव भक्त है। 2 ही बार अनीति की है। एक बार तो अपने बेटे के लिए जब पट्टी खोली है पूरे जीवन काल में, और दूसरी बार जब भगवान को श्राप दे रही है। 2 ही बार अनीति हुई है पूरे जीवन काल में। ऐसी श्रेष्ठ देवी, और वो कह रही है हे कृष्ण मैं तुम्हें श्राप देती हूँ जिस प्रकार मेरा कुल और वंश नष्ट हुआ है तुम्हारा हमारा। तो भगवान ने प्रणाम किया कि भैया तेरी बात सर माथे। छोटे छोटे बच्चों का कुछ मैनेजमेंट करो, फ्रूटी व्रूटी देके। अच्छा ये है भी बहुत मास्टर। ये जो छोटू है बहुत, इसको जितना कथा में जितना आनंद आपको आ रहा है उससे ज्यादा उसको आ रहा है। वो बहुत उसी दिन से मस्त है क्या हो रहा है हमारे यहाँ पे।
वृंदावन हरि लाल की जय। एक समय ऐसा आया जब भगवान लगभग अपने जीवन के 125 वर्ष पूर्ण करने वाले थे। कृष्ण 125 वर्ष के लगभग इस धराधाम पर उन्होंने लीला की और उस श्राप को फलित होने का समय आया कि भगवान के पुत्र और बाकी यादव गण तपस्या में लीन कुछ संतों से उपहास कर बैठे। क्या उपहास किया कि उन्होंने अपने अंदर एक मूसक छिपा लिया ऐसे लपट के और हंसी करने लगे कि स्वामी जी तुम तो बहुत ज्ञानी ध्यानी हो, बताइए कि हमारी आके आके क्या हो, लड़का हो या लड़की हुई है ना। तो महर्षियों ने श्राप दिया कि इससे न लड़का होगी लड़की होगी, इससे एक मूसल उत्पन्न होगा जो तुम्हारा सारे कुल का सर्वनाश कर देगा। जब ये बात बालकों ने भाग के द्वारका में बताई तो सब वृद्धजनों ने कहा कि ऋषियों का साथ व्यर्थ नहीं हो सकता, इसलिए एक काम करो, इस मूसल को ही मत रहने दो। और मूसल ही उसके अंदर प्रकट हो गया। उस मूसल का चूर्ण बना के समुद्र में फेंक दिया। सब द्वारकावासी संतुष्ट हो गए कि मूसल ही खत्म हो गया तो अब कहाँ से ये विनाश करेगा। लेकिन लीला क्या हुई कि मूसल थोड़े दिन बाद एरका नाम की घास बन गई और सारे द्वारका वासी आपस में शराब और उसमें मद होकर आपस में लड़ने लगे और लड़ते लड़ते हथियारों से लड़ते लड़ते फिर वो बाहर पहुंच गए, समुद्र के किनारे पहुंच गए। अब कुछ नहीं दिखा तो वही घास उखाड़ उखाड़ कर एक दूसरे को मारने लगे और उसी से लगभग समस्त यदुवंशियों का विनाश हो गया। कुछ ही बचे, भगवान की रानियां बची, कुछ गोप बचे, कुछ ही लोग शेष बचे। अब भगवान ने जब देखा कि लगभग सब खत्म हो गए तो भगवान भी वहां से दूर भालका तीर्थ में जाकर बैठ गए और भालका तीर्थ में भगवान ध्यान में अपनी मुद्रा में बैठे हुए हैं। बहेलिया को लगा कि कोई सुंदर सा शिकार है, बहेलिया ने तीर मारा, भगवान के पैर में जाके लगा, पास जाके देखा तो गोविंद है। बहुत रोया, कह रहे हरि आप तो इतना प्रेम करते हो सबको और आपको मेरे इससे बाण लग गया, बड़ी भूल हुई। भगवान ने कहा कि मेरा ही विधान है, तू बाली है, तुझे ध्यान है एक बार तू पिछली बार मैंने तुझे ऐसा मारा था तो आज तूने मुझे ऐसा मार दिया, इसमें कोई बात नहीं है। मेरी लीला संपन्न हो चुकी है, मैं लीला संपन्न करके गोलोक धाम जाने वाला हूँ, तू शोक मत कर। इसी बीच से पूर्व ही भगवान ने उद्धव को उद्धव गीता सुनाई है और उद्धव ने अपनी जिज्ञासा प्रकट की है कि क्या क्या करना है। तो भगवान ने कहा सब रानियों को लेके ब्रज जाना और वहाँ विदुर जी मिलेंगे, उनको मेरी सब लीलाएं सुनाना, इनको वहाँ पे जाके भागवत कथा सुनाना। ये सब लीलाएं हुई हैं। उद्धव जी ने कृष्ण की रानियों को गोवर्धन के उद्धव कुंड पर भागवत कथा श्रवण कराई है। बोलिए वृंदावन धाम की। इस प्रकार की लीलाओं का संपादन करके भगवान अपने गोलोक को प्रस्थान कर गए हैं। छोड़ दुनिया के सभी काम चले कृष्ण प्यारे की कथा है तो चले आए। सबने रोका था मगर फिर भी चले आए। कृष्ण हम पर कृपा करना भगत भूखे तेरे दर्शन के बिना लोग यहाँ सूखे। जग के हर रंग हरि आप बिना तुमने छोड़ा तो हे माधव किधर जाऊंगा। कोई दिन ऐसा होगा जो तुम्हें पाऊंगा और हर रोज
काम चले आए, चले आए, चले आए भागवत भगवान की। हमने पूज्यपाद ये बात पहले निवेदित कर दी थी इनको कि हमें न तो ये पता कि क्रम क्या है कथा का, है ना, और न हम आचार्य हैं और श्रेष्ठ द्रव्य भी हम नहीं हैं। ज्ञान हमको भागवत का होना चाहिए, उसका दशांश सौंश भी नहीं है। वैष्णवों की संगति हमने ठीक से कभी की नहीं है। आचरण हमारा अतिश्रेष्ठ नहीं है। शिक्षा में भी हम कोई बहुत उच्च शिक्षित नहीं है। किसी हेतु से हम इस योग्य नहीं हैं कि भागवत कथा का वाचन व्यास में कर पाए। फिर भी लोक लाज से हमने व्यास स्वरूप को त्याग कर प्रेमी स्वरूप में भगवान की कथा का वाचन करने का प्रयास किया। और हम आपसे यही बात निवेदित करेंगे पूरे जीवन कि हमसे आप प्रेमी और मित्र के तौर पर कभी भी भगवत चर्चा कोई भी पुराण कथा श्रवण करना चाहें तो सर माथे, और यदि आप किसी विद्वान के रूप में, किसी व्यास के रूप में, उस रूप में सुनना चाहें तो हम क्षमा प्रार्थी हैं। उसका मूल कारण ये है कि हमको स्वयं पर अभी ऐसा भरोसा नहीं है, है ना। अभी हमें ऐसे कि बाहर बोलो पे वो ठाड़ा हो तो डार के चटनिया में दही दो है ना, तो हमें स्वयं पर कोई बहुत भरोसा नहीं है। दो बातें ऐसी हैं जिन्होंने भगवान ने कृपा की इसके लिए। एक तो ये कि भगवान के श्री चरण कमलों में प्यास, ये हमारी सच्ची है। और दूसरी ये है कि हम विशुद्ध ब्राह्मण के रक्त से पैदा हुए विप्र के घर में जन्मे हुए बालक हैं। केवल दो बात ऐसी हैं, इस हेतु से हम कोई दूर दूर तक ऐसा नहीं है कि हमें कोई इसमें लज्जा या शंका हो। ये दो बातें ऐसी हैं जिसके हेतु से शायद ठाकुर जी ने हम पर कृपा की कि आप इसको हो। इसी क्रम में जैसा गोपाल प्रभु ने कल बताया था कि हम सभी पुराणों को, 18 पुराणों को प्रेम पूर्वक श्रवण और वाचन करने का प्रयास करेंगे। तो अब श्रावण मास आएगा, उसमें शिव पुराण की कथा जिनको भी ठीक लगे कहीं भी रखिए, जैसे आपको ठीक लगे। हमारी तरफ से ऐसी कोई बात कभी होगी नहीं, है ना, क्योंकि न हम व्यास स्वरूप में कह रहे और भागवत और गुरुदेव को साक्षी मानकर न हमें व्यास बनने की आकांक्षा, क्योंकि उस पद को हम नहीं संभाल पाएंगे। हम डॉक्टर साहब ही रहना चाहते हैं और जैसे आपके प्रियजन हैं ऐसे ही, है ना, हाथ में हाथ डाल के लंगोटिया, संग में चाट और गोलगप्पे खाए वाले, ऐसे ही रहना चाहते हैं। इस रूप में ही हम आपको कथा श्रवण कराएंगे। तो आप सब मिलजुल कर विधान बनाइए। इसका सबसे जो प्रमुख सेवा है वो चीकू पंडित के हाथ में है ना। सब आप ऐसे कह सकते हैं जो सर्व व्यवस्था प्रमुख है भगवान की कृपा से वो चीकू पंडित है। उसको आपको उसका सहारा लेना पड़ेगा। कहीं भी किसी प्रकार का आयोजन है, गोपाल प्रभु के आशीर्वाद से रहेंगे। जीतू है और ये है संगीतक बंधु हैं, इनका इसमें दो स्वरूप है। यदि आप थोड़ा धन खर्च कर देंगे तो इनकी जमावड़ी के साथ हो जाएगी बढ़िया, और आप कहेंगे कि साहब काम में मुट्ठी हल्की है तो फिर ऐसे कर देंगे जैसे बिना संगीत के, है ना। दोनों प्रकार की कथाएं बराबरी महत्व देती हैं, रुचि के हिसाब से, है ना, आप उसका आयोजन कर सकते हैं। ये बात प्रभु जी के कहने की थी, है ना। पूज्यपाद गोपाल दास प्रभु जी इस बात को कहते हैं वैसे, पर ये बात हमारी दिमाग में आ गई तो हमने आपको ये बात निवेदित कर दी है। निस्संदेह ऐसी बातें हमने अवश्य कही होंगी जो मर्यादा के खिलाफ होगी, है ना। तो इस हेतु से हम पहले ही आपसे कह रहे हैं कि क्योंकि हमारा आचरण और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो ज़्यादा बहुत अच्छी नहीं है, तो निस्संदेह हमारे मुखारविंद से आचरण से विपरीत बातें निकली है। जब तक गोपाल प्रभु नहीं आ रहे हैं, निस्संदेह हमारे मुखारविंद से ऐसी बातें अवश्य ही निकली होंगी, तो उसके लिए आप क्षमा करेंगे।
आपको तो किसी पद से, किसी दोहे से, किसी श्लोक से, किसी भगवान की लीला से जरा सा भी आह्लाद और आनंद और शांति मिली हो, आपको वही ग्रहित करना है। शेष आप तमस रूप संसार को जानकर, हमको बालक जानकर उसका परित्याग करेंगे। इसी आशा के साथ आपके श्री चरणों में हम अपनी गाड़ी को विराम करेंगे। 5 मिनट का संबोधन प्रभु जी करेंगे, फिर गोपाल प्रभु और पूज्यपाद हमारे मुकुटमणि हम सब पर जिनका आशीर्वाद है, प्रशानंद जी महाराज। मैं जरूर चाहूँगा कि कुछ तो बोलना ही बोलना है, क्योंकि हमने जो कुछ सीखा है महाराज आपसे ही सीखा है। जो कुछ भी सीखा है हमने आपसे सीखा है। उसके बाद आप सब लोग भागवत का पूजन करेंगे। हम पहले ही बता चुके हैं, व्यास पूजन वाली परंपरा नहीं होगी, क्योंकि व्यास स्वरूप का कथा नहीं है। भगवान और व्यास का पूजन आप करेंगे, फिर धूम संकीर्तन, उसके बाद आरती। पहले प्रभु बोलेंगे, फिर हमारे मध्य में हमारे डॉक्टर साहब हमारे शरीरों के रोगों को मैंने पहले के कहा, माता की कृपा, बड़ों के आशीर्वाद।